हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज गई थी मैं टेस्ट करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड का, जैसा कि आपको पता ही है। और आज सुबह से तो मैं बिल्कुल ठीक थी जब सुबह उठी। उसके बाद जब मैं टेस्ट करा कर आई हूँ वहाँ से हॉस्पिटल से, तो उसके बाद से मेरी तबीयत हो गई ख़राब। आज घर में कोई साफ़ सफाई कुछ नहीं हुआ है। ये कल का ही है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है कल से। और सफाई हो रखी है, मतलब गंदगी नहीं है। ये धुले हुए कपड़े हैं जो यहाँ पे रख दिए, इनको तय करके अलमारी में लगाना है, तो इनको मैं ड्रम में डाल दूँगी। और ऐसा हो रहा है, बस हाथ पैर में दर्द हो रहा है, ठंड लग रही है। और मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, तो अभी खाया मैंने खाना। और पैरासीटामोल की टैबलेट मैं खाऊंगी अभी, उससे शायद आराम पड़ जाएगा। और मेरे अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट्स है वो आज ही आने वाली थी। जहाँ टेस्ट कराया उन्होंने कहा कि 4 घंटे बाद आप रिपोर्ट ले लेना, लेकिन एक्चुअली वहाँ मैं गई थी खाली पेट, कुछ नहीं खाया था, तो वहाँ पर 4 घंटे वेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं घर पर आ गई और फिर मैंने कहा, पूछ भी लिया था कि कल संडे है तो कल रिपोर्ट्स मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगी संडे को भी। तो कल मेरे हस्बैंड का ऑफ है, तो वो जाकर रिपोर्ट्स ले आएंगे। और मामा आपकी आंखें लाल क्यों हो रही है? तबीयत ख़राब हो रही है बेटा। तो 7 बजने वाले हैं, खाना बनाना है। अभी 6:15 बजे से मैंने चाय बना दी थी, अभी खाना खाया है सुबह से चाय के साथ बटर और रोटी। और क्या ये एक ही दिन में सारे बना दिए। जहाज। इतनी कॉपी फाड़ दी। जहाज। कॉपी फाड़ी है ना तुम लोगों ने? इसने साड़ी की फाड़ी। कौन सी कॉपी थी, दिखा शक्ल। ओए राम, राज बना। ये कौन सी कॉपी जो ट्यूशन वाली थी? नहीं दिखा मेरे को इधर। नहीं, आप इधर कर दोगे। बालिका तो पब्लिक स्कूल की हिंदी। मुझे लग रहा है सारी नोटबुक्स फाड़ रहे हो तुम लोग। नहीं साड़ी नहीं, जो पहले की फटी हुई थी वही। अब इसी बात पे तोड़ूंगी तुम्हें, रुक जाओ। तो कल रिपोर्ट्स ले आएंगे हस्बैंड और पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ से मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ मोहल्ला क्लिनिक, वो भी मंडे को ही खुलेगा। तो अगर आज रिपोर्ट आ भी जाती तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और शायद कुछ निकला है, क्योंकि उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड की फ़िल्म दे दी है। फिल्म यानी वो जो पिक्चर्स होते हैं अल्ट्रासाउंड के, वो दे दिए हैं, बस रिपोर्ट्स रिटर्न में नहीं दी है। तो रिटर्न में कल मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है मुझे। और अभी भी दर्द हो रहा है, सांस लेने से दर्द हो रहा है पेट में, पता नहीं क्या हो गया है। ये फ़ीवर कैसे आ गया ये नहीं पता मुझे, आज टायर्डनेस की वजह से हो गया, कैसे हो गया। और छोटे बच्चे हैं घर में, ज़रा सी तबीयत ख़राब हो जाए तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चों को आप ठीक से देख नहीं पाते हैं। मैं सो गई थी, 3 घंटे सोई हूँ, 3 से 5:30 बजे तक, 2.5 घंटे। तो बच्चे भी मेरे साथ ही सो गए थे। और अब खाना बनाना है। तो एक औरत अगर चाहे कितनी भी बीमार हो जाए, अगर आप घर में हो अकेले, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। तो जॉइंट फैमिली के यही फ़ायदे होते हैं। हम लोग अकेले रहते हैं तो चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कितना भी हाल ख़राब हो, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और बाहर का खाना खाना तो और रिस्की होता है। अगर आप ठीक नहीं हो, तबीयत ख़राब है, तो बाहर का खाना खाओगे तो और प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाना तो बनाना ही पड़ता है घर में। अब पता है उस दिन भी ऐसी हुआ था, आपने देखा भी था कि मेरी तबीयत ख़राब थी और एक रोटी मैंने बनाई, एक रोटी बना रही हूँ, फिर आकर बेड पर लेट रही हूँ क्योंकि चक्कर आ रहे थे। फिर एक रोटी बना रही हूँ, आकर बेड पर लेट रही हूँ। तो आज भी खाना बनाना है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अभी मैंने एक चपाती खा ली है, तो मैं टैबलेट खाऊंगी पैरासीटामोल आफ्टर 5 मिनट्स, तो उससे थोड़ा सा शरीर अच्छा हो जाएगा, आराम मिल जाएगा, तो फिर मैं खाना बना लूँगी। यही होती है एक औरत की लाइफ। और चुप हूँ, बोला नहीं जा रहा, तो इतना अच्छा लग रहा है, इसलिए आजकल मैं वीडियोस भी नहीं बना रही हूँ ज़्यादा, आप जानते हो। लेकिन कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं कि आप कहाँ हो, वीडियो क्यों नहीं आया, तो फिर लगता है कि हाँ मुझे बताना चाहिए कि क्यों नहीं वीडियो आ रहा है। मैं लेटी हुई हूँ, पैरों में एकदम ऐसे दर्द हो रहा है जैसे करंट आता है, पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से रुक रुक कर दर्द हो रहा है। अभी टैबलेट खा लूँगी, शायद आराम हो जाएगा, क्योंकि मैं दूसरी भी टैबलेट्स खा रही हूँ गैस्ट्रिक की और एसिडिटी की, तो इसीलिए वो टैबलेट्स खाने का कुछ गैप लेना पड़ता है। और भी लिक्विड दवाई है जो मैं पी रही हूँ, डाइजीन टाइप की। ठंड ऐसा लग रहा है आज ज़्यादा बढ़ गई है, या तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है इस वजह से मुझे लग रहा है।
अब दिल्ली में जो ठंड है वो सिर्फ 2 महीने होती है, दिसंबर एंड जनवरी। तो ये नवंबर देखो आप निकलने वाला है, 15 डेज़ मोर लेफ्ट, 15 डेज़ आर लेफ्ट और चले गए हैं। अब बचे हैं 20 डेज़ चले गए हैं नवंबर के, अभी 10 दिन और बाकी हैं। दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और जनवरी में भी ठंड होती है। तो हम लोग हीटर ले लेंगे, हीटर नहीं है हमारे पास, और हीटर से क्या होगा, घर में चला लो और तो सही रहेगा, ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी हीटर की वजह से, क्योंकि हमारी चादर की छत है। तो चादर की छत में क्या होता है, ठंड भी ज़्यादा लगती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है। जब ठंड ज़्यादा लगती है तो ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो चादर के नीचे छोटी छोटी सी बूंदें आ जाएंगी ओस की, क्योंकि चादर उसको ट्रांसपेरेंट कर देती है ओस को। तो सर्दियों में ज़्यादा ठंड लगती है चादर के मकान में, और गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल हुआ था हमारा। ये पहली सर्दी है हमारी चादर के घर में, और पहली ही गर्मी थी जो चादर के घर में थी, तो बहुत गर्मी लगी थी। तो अब पहली सर्दी है, देखते हैं कैसा हाल होगा। और सर्दी में तो ये है कि आप ओढ़ कर लेट जाएंगे और ज़्यादा कपड़े पहन लेंगे, बच्चों को भी पहना देंगे, तो इतना नहीं होगा, आप उसको क्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को। लेकिन गर्मी में तो हमारा इतना गंदा हाल था, मतलब हम लोग घर से ही हमें भागना पड़ रहा था गर्मी की वजह से। मतलब खाना वाना भी ढंग से नहीं खाया जाता था, और सुबह जल्दी काम करके हम मम्मी के घर भाग जाते थे। हमारा मीटर भी नहीं लगा था, बार बार लाइट चली जाती थी, और लाइट होती भी थी तो पंखा इतना गर्म हवा फेंकता था, क्योंकि चादर गर्म हो जाती है तो बहुत गर्म हवा आती थी। तो हम लोग अपने पूरी गली में सिर्फ हम ही दिखाई देते थे। मैं अपने बच्चों को लेकर दरवाजे पर बैठ जाती थी चबूतरे पर गर्मी की वजह से, और एसी के लिए भी पैसे नहीं थे कि हम एसी भी लगवा लें। और किसी ने कहा कि भाई ने, वो एसी का भी काम करता है भाई, उसने कहा कि चादर के मकान में एसी काम नहीं करता है। तो अगर आपके पास कोई एडवाइस हो कि नेक्स्ट जो गर्मी है वो आने वाली है, हमने सोचा लेंटर डलवा लेंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारा अरेंजमेंट मुझे लगता है नहीं हो सकेगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने जिनका कर्जा ले रखा है उनको पैसे देना ज़रूरी है। तो लेंटर तो नहीं पड़ पाएगा इस साल भी, गर्मी में ही हमें इस चादर के घर में रहना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि 30-35 हज़ार रुपये करके हम एसी लगवा लेंगे, तो हम गर्मी से बच जाएंगे। और आप बताइए कोई सोल्यूशन कि अगले साल की जो गर्मी है उससे हम कैसे बच सकते हैं। चादर के मकान में हम ऐसा क्या करें कि हम गर्मी से बच जाएं। एक्चुअली मेरा किचन भी अंदर ही है, तो किचन अंदर होने की वजह से क्या होता है, एसी लगाने में थोड़ा डर होता है कि वो खाना भी अंदर ही बनता है, सफोकेशन हो जाता है। देखते हैं कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे। सर्दी फिर भी बेटर है, गर्मी से ज़्यादा बेटर है। क्या कर रहा है, क्या गिरा है, उठाओ उठाओ। बच्चे भी बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, ये नहीं सोचते कि मम्मा को तबीयत ख़राब हो रही है। अभी इतने समझदार एक्चुअली नहीं हैं बच्चे। अभी देखो मैं लेटी हुई हूँ, काव्या चली गई है उठकर बाहर मतलब दरवाजे पर ही खड़ी हुई है, बैठी हुई है। और निकू भी पता नहीं अपना क्या कर रहा है निकू, क्या ढूंढ रहा है, बैट। ये देखो उसको बैठ की पड़ी हुई है। अभी मैं इनको डांट कर अंदर बुलाऊंगी, दोनों को बाहर नहीं बैठने दूंगी क्योंकि ठंड है, और मेरी तो तबीयत ख़राब हो ही रही है। अगर इनकी होगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे हो जाएगी, क्योंकि अपनी तबीयत ख़राब हो तो आप चैन से रह सकते हैं, लेकिन बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो बहुत दिमाग काम करना बंद कर देता है बिल्कुल ही। तो देखते हैं जब गर्मी आएगी तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी तो सर्दी है, सर्दी में तो काम चल जाएगा। कितनी मोटी रज़ाई मैंने ओढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं। कल ही हमने रज़ाई निकाली है। अभी इसका जो कवर है वो वॉश करना है, क्योंकि निकालने के बाद हमेशा मैं कवर वॉश करती हूँ, उसके बाद ही हम रज़ाई ओढ़ते हैं, क्योंकि बेड में पड़े पड़े उस पर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है। हालांकि अच्छे से कवर करके मैंने रखा था रज़ाई को, फिर भी तो, लेकिन कल बहुत ठंड थी तो जैसे ही रज़ाई को निकाला वैसे ही हमने ओढ़ लिया, क्योंकि रज़ाई निकालने के लिए कई दिन से बोल रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की नाइट लग रही थी डेली ऑफिस में, तो टाइम नहीं मिल रहा था रज़ाई निकालने का। तो कल ये कॉट निकाला और हमने यूज़ कर लिया। अब इसमें धूल नहीं है, फिर भी मैं इसको धो दूँगी, थोड़ा सा डर्ट मुझे लग रहा है ये, और धो दूँगी इसको मैं जैसी तबीयत ख़राब ठीक हो जाएगी मेरी। ख़राब तो हो ही रही है, एकदम रुक कर करंट जैसा पैरों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। फीवर है, मे भी फील नहीं हो रहा है मुझे, पता नहीं चल रहा है, अजीब सा हो रहा है बस, थका थका, सिर में भारीपन, पैरों में दर्द, फीवर ही है। तो चलिए बहुत टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं घड़ी में बिल्कुल। खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जितना लेट ही रहूँगी उतना आलस आता रहेगा, खड़े तो होना ही पड़ेगा। तो उठकर मैं जल्दी फटाफट बना लेती हूँ खाना,
और क्योंकि बच्चों को 8 बजे भूख लग जाती है, अगर 7 बजे खाना नहीं बनाया तो 8 बजे तक नहीं बन पाएगा। 1 घंटा तो लगता ही है खाना बनाने में। तो अभी डिसाइड भी नहीं हुआ है कि क्या बनाना है, आँख में पता नहीं क्या हो रहा है। तो गाइज़ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में कि जो रिपोर्ट्स आए उसमें क्या आया। भगवान से प्रे करूँगी कुछ भी ना आया हो रिपोर्ट में, सब ठीक हो, कोई कुछ ना प्रॉब्लम हो बस। तो जब भी कोई टेस्ट कराते हैं रिपोर्ट्स नहीं आती, थोड़ा डर भी लगता है। तो गाइज़ वीडियो लंबी होती जा रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।